नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमआई न्यूज़ लाइव पर। मैं सना। आज 5 फरवरी का दिन दिल्ली में विधानसभा चुनावों की वोटिंग चल रही है। अभी हम मौजूद हैं लाजपत नगर में। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के वोटरों से। उन्होंने यहाँ पे किस मुद्दे पे वोट डाला, उनकी क्या समस्याएं रही, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? रिंकू देवी। वोट डाला है आप? हाँ जी। क्या लग रहा है विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार तो लग रही है बीजेपी की। बीजेपी की बनेगी। क्या मुद्दे हैं आंटी जी आपके जो लग रहे हैं उनके किसी ने भी अच्छा नहीं काम करता है। कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो किसको जीतने न जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ रही है। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। क्या शुभ नाम आपका? राजकुमार साहनी। सर वोट डाला है? डाला जी। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो देखो 8 तारीख को ही पता लगेगा जो लगेगा। 8 तारीख को चलेगी। सर क्या मुद्दे हैं आपके वोट डालने के इस बार? देखो जनरल पब्लिक के मुद्दे तो ये है कि सड़कें ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल। पानी बिजली होनी चाहिए ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आके सॉल्व कर दे बस। सर सभी पार्टियों ने वादे भी किए कि बिजली मुफ्त मिलेगी, पानी मुफ्त मिलेगा, तो क्या लग रहा है ये पूरे हुए जाएंगे कि नहीं हुएंगे? देखो करने को तो अगर सब लोग जितने नेता लोग हैं सब अगर ठान ले जी बिल्कुल कि हमने देश की सेवा करनी है करके रहेंगे तो फिर तो कोई मुश्किल काम नहीं है ये। और अगर गिने चुने 5, 10, 20 बंदे करेंगे 543 में से तो फिर तो मुश्किल है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? संजय वलेचा। वोट डाला है? वोट डाला है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी विधानसभा में? देखो आनी तो आपकी है, लेकिन हमारे यहाँ से हो सकता है कि शायद कुछ अलग हो जाए। अभी तक तो चांसेस यही है। इन चुनावों के क्या मुद्दे रहेंगे आपके हिसाब से? मुद्दे तो यार सेम ही हैं। पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनको तो अपने बेनिफिट चाहिए, तो बस वो होने चाहिए, काम होना चाहिए जो भी हमारे। जिन पार्टियों ने वादे किए, सभी पार्टियों ने वादे किए कि बिजली मुफ्त मिलेगी, पानी मुफ्त मिलेगा, क्या लग रहा है ये वादे पूरे होंगे? देखो पहले वाली जो सरकार है वो तो वादे पूरे कर ही रही है अभी तक। अब बाकी तो अब देखो नई पार्टी से तो अगर उन्होंने भी वही सभी वादे करे हैं तो फिर नई को क्यों चांस दें, इससे तो पुरानी बड़ी है। सर इस बार का जो चुनाव है उस पर महिलाओं को भी बहुत प्रभावित किया है कि मतलब बीजेपी वालों ने कहा 2100, कांग्रेस वालों ने कहा 2500, तो क्या लग रहा है इस बार में क्या कहना चाहेंगे आप? अब बात वही है कि किसी एक पार्टी के मुद्दे उठा के आप दोबारा अपनी पार्टी से भी वही करो तो फिर बंदा क्यों भरोसा करेगा तुम्हारे पे? जब वो पुरानी वाली भरोसेमंद है और वो दे रही है तो पुरानी वाली को लोग पूछेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम कमलजीत सिंह बिट्टू है जी। और मैं दिल्ली प्रदेश कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सर आप वोट डाला है? बिल्कुल डाला। सुबह 7:30 बजे वोट डाला। 7:30 बजे। सर इन चुनावों के क्या मुद्दे रहेंगे? इन चुनावों में मुद्दे का तो नहीं मुझे, लेकिन हमारे कस्तूरबा नगर के अंदर जो है वो काम ही पहचान है। बिल्कुल बस सबसे पहले बात है। और काम करने में सबसे नंबर 1 जो है वो अभिषेक दत्त है जी। हमने यहाँ पे कई लोगों के मुंह से उन्हीं का नाम ज्यादा सुना है। तो यहाँ के मैं हर बार यही बात बोल रहा हूँ, आज भी यही बात बोल रहा हूँ। अगर आप 100 बंदों का इंटरव्यू लेंगे तो 100 के मोबाइल चेक करेंगे, 100 में से 100 बंदों का मोबाइल के अंदर एक नाम जरूर होगा, अभिषेक दत्त। जो अभिषेक दत्त दुख सुख का साथी है। आप उनको गलती से, अभी आपको मैं एक नंबर देता हूँ उनका, आप उनको कॉल करेंगी और छोड़ दीजिए, मिस कॉल देंगे, आपको विद इन 5 मिनट्स का आपको फ़ोन आ जाएगा, हाँ जी आपका इस नंबर से फ़ोन है तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। 6 साल में बहुत उसने तपस्या की है। यहाँ हर घर के अंदर उसने जो भी उन्होंने समस्या है उनको समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की है। जब कोरोना काल था उस समय भी उसने अपने घर, जबकि उसके पिताजी की भी डेथ हो गई थी, फिर भी वो घर नहीं बैठा था, समाज सेवा करता रहा था। लोगों घरों में लंगर, दवाएं, लोगों जो बाहर से आए हुए थे जो उनको उनके गांव भेजने के लिए वो उसने अपने जेब में से खर्चा किया था। तो सर जो भी वादे पूरे किए गए हैं तो क्या लग रहा है इस बार पूरे होंगे? देखिए पब्लिक आसान फरामोश नहीं है। पब्लिक जो भी है, जनता जो भी है उसको नजर आता है। और वो वाली यहाँ पे कहावत नहीं है जो दिखता है वो बिकता वाली बात नहीं है। पब्लिक को जो साथ चला है, ये नहीं है आज चुनाव आया तो उनके घर घर चलने पड़े, मैंने ये किया मैंने वो किया, ये नहीं। जो पब्लिक को मालूम है पिछले हमारे 7 साल से, 5 साल से, 6 साल से ये जो बंदा हमारे साथ चल रहा है तो उसी का साथ देंगे। आज साइलेंट वोट चल रही है, लोग डर रहे हैं दहशत में। अभी हम अभिषेक चलेंगे तो कहीं हमें धमकी ना मिल जाए या कुछ ऐसा,
चुप करके अंदर जाएंगे और 1 नंबर बटन दबाएंगे और अभिषेक को जिताएंगे। बिल्कुल सर। तो सर इस बार महिला वोटर को भी बहुत प्रभावित किया जा रहा है कि आपको मतलब जो प्यारी दीदी योजना है 2100 रुपये महीना, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो है इनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये बताऊँ कस्तूरबा नगर का विकास, जो कस्तूरबा नगर का विकास जो देखिए आप अभी सामने पार्क के अंदर जाके देखिए क्या हालत है पार्क की, गलियाँ देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए टूटी फूटी हैं, कूड़ा करकट वैसे बिखरा पड़ा हुआ है। ये कौन करेगा? काउंसलर वो नहीं करता, MLA वो नहीं करता, तो उसके लिए फिर यही है ना, जिसको एक को लेके आना वही बंदे को लेके आओ। जो बंदा आएगा जो कर रहा है काम उसी को देखना है बस, और कोई बात नहीं। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। क्या शुभ नाम आपका? अनिल शर्मा। सर वोट डाला है? बिल्कुल डाला है जी। सर क्या लग रहा है विधानसभा में किसकी सरकार आ रही है इस बार? देखो जी, सरकार किसी की हमें मालूम नहीं किसकी आएगी, पर हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट है उसका पक्का। पूछो कौन सा कैंडिडेट? कौन से कैंडिडेट? अभिषेक दत्त। अभिषेक दत्त। सर क्या मुद्दे हैं जो आप मैडम यही है, सफाई के मुद्दे हैं, रोड के मुद्दे हैं, पानी सीवर वगैरह का जो आम आदमी का होता है, यही प्रॉब्लम है हर पूरी दिल्ली में। सर जिन जिन पार्टियों ने वादे किए हैं, बिजली मुफ्त मिलेगी, पानी मुफ्त मिलेगा, क्या लग रहा है पूरे किए जाएंगे? नहीं मैडम, हमें मुफ्त नहीं चाहिए, ये तो लोगों को बेकार बना रहे हैं, फ्री का दे के टिकट फ्री करके। ये काम होना चाहिए, चाहे पैसे हम देते हैं, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं 50 साल से। सर हमारे ये बात आप कह रहे हैं कि हमें फ्री नहीं चाहिए, बट जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, उनको तो चाहिए। जरूरतमंदों को मिलना चाहिए, हर एक को नहीं मिलना चाहिए। DTC में टिकट फ्री कर रखी है आज, जो महिलाओं के लिए, जिस महिला की 1.5 लाख तनख्वाह उसके लिए भी फ्री है। जो जरूरतमंद है उसको हक उसको मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनको नहीं मिले। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या शुभ नाम है आपका? गुंजीत सिंह। सर वोट डाला है? हाँ जी, वोट डाला है, ये वोट हमारी। क्या लग रहा है सर इस बार विधानसभा में किसकी सरकार आ रही है? देखिए, सरकार तो हम चाहते हैं उसी की आए जो काम करे। जी। जो काम ना करे, लड़ाई झगड़े में बिजी रहे, उस सरकार का कोई फायदा नहीं है। और हम यहाँ भी उम्मीद वही करते हैं कि वही व्यक्ति जीते जो काम करे, जो सबके बीच में आए और काम करे। तो सर आपके हिसाब से वो यहाँ के व्यक्ति कौन हो सकते हैं? मतलब देखिए जी, पिछले 3 साल से तो एक ही व्यक्ति को हम जुड़े देखते हैं, ये सब आप लोग जानते हो, नाम के भी बताने की जरूरत नहीं है, और वो ही काम कर रहे हैं। तो सर और यहाँ पर आए हुए सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है वो काम नहीं करते, कामों से दूर भागते हैं। जरूरत है आज उस व्यक्ति की यहाँ पर जो हमारे बीच में आए, हमारे कामों को समझे, और जो मुद्दे हैं यहाँ के, आप देखिए रोडें टूटी हुई हैं, सड़कों में खड्डे हैं, सफाई है नहीं, सीवर की प्रॉब्लम है, आए दिन पानी ओवरफ्लो करता है। इन समस्याओं को तो पार्टी ने वादा किया है ना कि मतलब हम रोड सही करवा देंगे, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, तो क्या लग रहा है ये वादे पूरे होंगे? नेचुरली अगर उन्हें काम करना है तो रहेंगे, नहीं काम करेंगे तो वो भी नहीं रहेंगे, क्यों रहेंगे? और जितनी भी महिला वोटर हैं उनको मतलब 2100 रुपए की योजना, 2500 रुपए की योजना, इस बारे में देखो, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उनके लिए अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर उन्हें भी तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, महंगाई वगैरह तो आजकल है ही है, रोजगार कम है, इस बारे में अगर हम देखें तो जरूरी चीजें भी है। हाँ जी। तो सर क्या मुद्दे रहेंगे बेसिकली इस चुनाव के? इस चुनाव में मैंने मुद्दे बताए, ये देखा जाए तो बड़ी जो पार्टियां हैं वो लोकल मुद्दों को तो नज़रअंदाज कर रही हैं, जैसे सफाई का मुद्दा होता है, सड़कों का मुद्दा है, गड्ढों का मुद्दा है, ओवरफ्लो है सीवर के, इन सभी मुद्दों को उठा के राजी नहीं है। बस वो फ्री 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 किए जा रहे हैं। जरूरत है इन मुद्दों को उठाने की, इन मुद्दों को पास जाने की, क्योंकि हमारे सब लोगों को इन्हीं मुद्दों से रोज जूझना पड़ता है। आज अभी पोलिंग बूथ के अंदर एक लड़की ओल्ड लेडी गिर गई ठोकर लगने से, क्योंकि अनियमन था, रोड अनियमन। तो ऐसी चीजें ना हो। बताओ, वोट डालने आ रहे हैं, चोट लगा के जाए आदमी, अच्छा नहीं लगता ये। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? रेखा चावला। वोट डाला है आंटी जी आप? हाँ जी। क्या लग रहा है इस पर किसकी सरकार बनेगी? अब ये कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है, सही बात है। तो आंटी जी, पार्टियों ने वादे किए हैं, नालियां बनेगी, सड़कें बनेंगे, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, क्या लग रहा है वो वादे पूरे होंगे? अब देखो, जो केजरीवाल है वो तो कर ही रहा था, पानी बिजली का वो तो कर ही रहे थे, आगे भी उम्मीद है जीत गया तो करेगा। इस बार महिलाओं के लिए मतलब कई सारी चीजें हैं, जैसे प्यारी दीदी योजना है, 2100 रुपए, 2500 रुपए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, हमें तो लग रहा था कि सच है, बाकी काफी लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा पूरा। लेकिन कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हमें मिले हैं नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं है। वैसे कह रहे हैं मिलेगा, हमें भी खुशी है कि चल मिलेगा। कह रहे हैं 50 साल से जो नीचे उनको मिलेगा, हम एजिड को नहीं मिलेगा। हाँ, एजिड को चाहिए ना उनको? नहीं, वो कह रहे हैं उनको मिलेगा जो मतलब 50 से नीचे हैं या पता नहीं 20 से ऊपर है,
ऐसे कुछ सुनने में आपको भी आता पूरी जानकारी है नहीं इस बारे है। हाँ वो तो पता है, और वो लग भी रहा है कि भाई में। मिलेगा। जो संजीवनी योजना है उस बारे हाँ में। हाँ हाँ, कि 10 लाख का ये जो मिलेगा। और मेडिकल जितने हाँ भी issues मेडिकल, होंगे, हाँ हाँ। इसकी उम्मीद है, हम्म। और ये लग भी रहा है, और लोग कह भी रहे हैं मिलेगा। लोग वो कह रहे तुम लोगों के लिए 10 लाख का कल को बहुत ज्यादा दुख परेशानी है तो फ्री सेवा है अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। हाँ ये तो आया है सुनने में। जी जी। नमस्कार सर, नमस्कार जी, क्या शुभ नाम आपका? रवि कुमार तनेजा। सर वोट डाला है? हाँ जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी है इस बार विधानसभा में? देखिए बदलाव तो हर कोई कह रहा है, और सर पिछले कहने और करने में बहुत फर्क होता है ना। वही मैं बता रहा हूँ कि लोगों को जो उम्मीद थी पिछले 10-12 साल में दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। आपकी सरकार ने हर बार बोला हमें नहीं करने देते, नहीं करने देते, तो फिर आप किस लिए दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं जब आपको काम ही नहीं करने देती सेंट्रल गवर्नमेंट। आप करने को सब कुछ कर सकते हैं पर आप करना ही कुछ नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने भी कई काम किए हैं, महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं। और देखिए फ्री में पैसा देना कोई योजना अच्छी नहीं है। फ्री में नहीं, आप किसी को रोजगार दीजिए, काम दीजिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करिए तैयार। सिर्फ 2 चीजें फ्री होनी चाहिए, एक एजुकेशन और मेडिकल, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जहाँ सबसे ज्यादा मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का पैसा जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली की आधी से ज्यादा तनख्वाह स्कूल की फीसों में चली जाती है, ये उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये फ्री की बिजली की गवर्नमेंट स्कूल की हालत पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है, बहुत बेहतर हो चुकी है दिल्ली में। देखिए सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर है, लेकिन जो एक मिडिल क्लास है जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल ना भेज के अच्छे स्कूल में भेजना चाहता है, लेकिन उसकी आधी से ज्यादा तनख्वाह उसमें जाती है, तो उसके लिए कुछ करते ही नहीं। स्कूल की फीस हर साल बढ़ा दी जाती है। आप फ्री की बिजली दे रहे हैं, वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, पैसा किसका है? दिल्ली के लोगों का पैसा है, जिनको वो सुविधा नहीं मिल रही उस पैसे की। आप फ्री की बिजली सिर्फ बिल्कुल लोअर क्लास को देते हैं जो कंज्यूम करता है, जबकि वही पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं, ट्रैफिक में बसेस बढ़ा के रोड पे ट्रैफिक में कमी ला सकते हैं। बहुत से सॉल्यूशन है पर ये करना ही नहीं चाहते। ये सारा दोष दे देते हैं फिर ऊपर कि जी ऊपर वाले हमें करने नहीं दे रहे। सर इस बार जिन पार्टियों ने वादे किए, जैसे बीजेपी ने, कांग्रेस ने, कि बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, और दुनिया के बहुत सारे देशों में पानी दिया जाता है और जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन बिजली मुफ्त ये नहीं होना चाहिए। सर लेकिन जो बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट है जिनके पास, तो वो उनके लिए तो फ्री होनी चाहिए ना। जो जरूरतमंद हैं उनको तो मिलनी चाहिए ना। नहीं, क्यों बिजली मिलनी चाहिए? आप उनको काम दीजिए ना, काम के लिए ही कुछ ऐसे कार्य करिए जिससे रोजगार बढ़े, उनको नौकरी मिले, व्यापार मिले। उसकी तरफ ध्यान ना देके आप फ्री में बिजली दे रहे हैं, टैक्स का पैसा है लोगों के, आप वहाँ पे खर्च कर रहे हैं जहाँ पे नहीं करना चाहिए, और जहाँ करना चाहिए वहाँ पे आप कहते हैं हमें सरकार कुछ करने ही नहीं देती। आप बैठे बिठाए अगर किसी को देंगे तो उसको खाने की आदत पड़ जाएगी, वो काम क्यों करेगा? जरूरी है रोजगार देना। थैंक यू सर। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए NMI न्यूज़ लाइव, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।